नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन इकोनॉमी सीरीज में। आज हम कवर करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ को बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल, साइज और ओनरशिप। आपके एग्जामिनेशन में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो मुख्यतः इन्हीं तीन क्लासिफिकेशन से आते हैं, बेस्ड अपॉन रॉ मटेरियल, बेस्ड अपॉन साइज, बेस्ड अपॉन ओनरशिप। इसके अलावा भी हमने इंडियन इकोनॉमी पर काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आप हमारी प्लेलिस्ट में भी जाके चेक कर सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन जोग्राफी, जीके ट्रिक्स, काफ़ी आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो चलिए अब इस वीडियो में हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ की। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि इंडस्ट्रीज़ होती क्या हैं। देखिए, इंडस्ट्रीज जो है वो पार्ट है हमारी सेकेंडरी एक्टिविटी का। सेकेंडरी एक्टिविटी वो एक्टिविटी जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, यानी कि वहाँ पर रॉ मटेरियल्स को चेंज किया जाता है प्रोडक्ट्स में, ऐसे प्रोडक्ट्स में जो यूज़फुल होंगे, मोर वैल्यूएबल होंगे लोगों के लिए। फॉर एग्जांपल, आपके पास कॉटन है, कॉटन को एग्रीकल्चर में उगाया गया तो वहाँ पे ये क्या होगा, प्राइमरी एक्टिविटी। लेकिन कॉटन का ऐसा हमारे पास इतना वैल्यू नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे, इससे हम कपड़े बना देंगे। अब जो कपड़े हैं ये हमारे लिए वैल्यूएबल हैं क्योंकि हमें पहनने हैं, तो ये होता है सेकेंडरी एक्टिविटी, जहाँ पे ये जो कॉटन रॉ मटेरियल है इसको हम एक ऐसे प्रोडक्ट में, फॉर एग्जांपल कॉटन के केस में कॉटन का कपड़ा बना दिया गया, तो ऐसे प्रोडक्ट में हम उसे चेंज करेंगे, बदलेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, जो कि ज़्यादा वैल्यूएबल होगा लोगों के लिए, पीपल्स के लिए। जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इंडस्ट्री में वो सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जहाँ पे प्रोडक्शन होती है गुड्स की, जहाँ पर एक्सट्रैक्शन होती है मिनरल्स की, और जहाँ पे प्रोविज़न होता है सर्विसेज के लिए। ऑब्वियस सी बात है, जब गुड्स बनाए जाएंगे, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, तो हमें वहाँ पे लेबर की ज़रूरत भी पड़ेगी, वहाँ पे हमें सर्विसेज की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो जहाँ पे सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होती है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स होती है, प्रोविज़न फॉर सर्विसेज होती हैं, उसे हम इंडस्ट्री बोलते हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ की। तीन मुख्य क्लासिफिकेशंस हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज बेस्ड अपॉन रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब ये हुआ कि हम जो रॉ मटेरियल है जिसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में, वो रॉ मटेरियल हम कहाँ से लेकर आ रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, यानी कि एक ऐसी इंडस्ट्रीज जहाँ पे जो रॉ मटेरियल है वो या तो प्लांट्स होंगे या एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स होंगे। तो जहाँ पे प्लांट्स या एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स का यूज़ किया जाएगा एज अ रॉ मटेरियल और उसे फिर चेंज किया जाएगा एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में, वहाँ पर एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होगी, उसे हम कहेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। यहाँ पे एग्जांपल है फूड प्रोसेसिंग, जहाँ पे रॉ मटेरियल क्या है, फूड। अब खाना, सब्जियाँ वगैरह उगाई गई, प्राइमरी एक्टिविटी है, लेकिन फर्दर जब उसकी प्रोसेसिंग हुई वो सेकेंडरी एक्टिविटी। उसी प्रकार से वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल उगाया गया, प्राइमरी एक्टिविटी, लेकिन उसकी जो ऑयल एक्सट्रैक्शन है मशीन्स के माध्यम से इंडस्ट्रीज में हुई, वो क्या है, सेकेंडरी एक्टिविटी। उसी प्रकार से कॉटन टेक्सटाइल, हमने पहले भी देखा कि कॉटन को उगाया तो गया तो वो क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी, लेकिन फर्दर जब उसको हमने टेक्सटाइल में यूज़ किया और फिर एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाया, वो क्या थी, सेकेंडरी एक्टिविटी। उसके बाद आता है डेयरी प्रोडक्ट्स। हमने गाय से दूध लिया, गाय, भैंस या बकरी जो भी है उस सब से हमने दूध लिया, उसके बाद हमने उसके डेयरी प्रोडक्ट्स बनाए, क्या है, सेकेंडरी एक्टिविटी। देन लेदर इंडस्ट्रीज, आप सब जानते हैं कि लेदर जो है वो जो एनिमल्स हैं उनकी स्किन से बनता है, तो ये भी क्या है, सेकेंडरी एक्टिविटी। तो इन सारी की सारी इंडस्ट्रीज़ में रॉ मटेरियल क्या है, एग्रीकल्चर बेस्ड है, इसलिए ये इंडस्ट्रीज़ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं। दूसरा आता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़, यानी कि वो इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे मिनरल ओर को यूज़ किया जाएगा एज आ रॉ मटेरियल, और ये बेस्ड होती है माइनिंग पर, क्योंकि मिनरल ओर को माइनिंग से ही निकाला जाएगा। तो जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है वो बेस्ड होती है माइनिंग पर, यहाँ पे मिनरल और जो है उसे एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है। और ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये बाकी इंडस्ट्रीज़ को भी प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करती हैं। फॉर एग्जांपल, आपने मिनरल्स निकाले, इनसे आपने एक प्रोडक्ट बनाया। अब या तो ये प्रोडक्ट डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम कर लेगा, या फिर ये जो प्रोडक्ट है इसको दूसरी कोई कंपनी, दूसरी कोई इंडस्ट्री यूज़ करेगी अपना दूसरा प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो रॉ मटेरियल से तो डायरेक्टली तुमने एक पहला प्रोडक्ट बनाया और इसको फर्दर यूज़ करके कोई दूसरी इंडस्ट्री इसका दूसरा प्रोडक्ट बना रही है। तो ये जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं ये बाकी इंडस्ट्रीज़ को भी एक रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हैं। तो यानी यहाँ पर जो प्रोडक्शन हो रही है प्रोडक्ट 2 की, तो इसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो प्रोडक्ट 1 है, लेकिन प्रोडक्ट 1 के लिए जो रॉ मटेरियल है वो मिनरल है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे जो हैवी मशीनरी होती है या फिर ये जो बिल्डिंग मटेरियल्स
होते हैं, इस प्रकार की जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती हैं। तो एग्जांपल्स इसके हैं जहाँ पे हैवी मशीनरी या बिल्डिंग मटेरियल्स की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती हैं। फिर आती है मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़। मैरीन का मतलब क्या होता है? मैरीन का मतलब होता है वाटर। तो ये वो इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे जो रॉ मटेरियल्स हैं वो सी और ओशियन से लिया जाएगा। तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे रॉ मटेरियल सी और ओशियन से लिया जाता है उसको हम बोलते हैं मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़। और इसका क्लासिक एग्जांपल है फ़िश ऑयल। तो फ़िश आपके पास पानी में होगी और इससे हम ऑयल बनाएंगे, और ये ऑयल कहाँ बनेगा? एक इंडस्ट्री में ही बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। और उस इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री में ऑयल बनेगा, उसमें रॉ मटेरियल क्या है? फ़िश है, यानी कि मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री है। तो ये थी मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री। फिर आती है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़, यानी कि वो इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे जो रॉ मटेरियल है वो फॉरेस्ट से लिया जाएगा, फॉर एग्जांपल वुड। तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे रॉ मटेरियल फॉरेस्ट से लिया जाएगा उसको हम बोलेंगे फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि फर्नीचर इंडस्ट्री। फर्नीचर इंडस्ट्री में हम वुड का यूज़ करेंगे, तो फर्नीचर इंडस्ट्री क्या हुई? फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री हुई। फिर हमारे पास एग्जांपल है पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री क्या है? फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री है। और हमारे पास एक और एग्जांपल है फार्मास्यूटिकल्स। तो फार्मास्यूटिकल्स में भी कहीं ना कहीं फॉरेस्ट से कुछ चीज़ों का यूज़ किया जाता है। तो ये सारी की सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये कौन सी हैं? फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं। अब ये थी क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन रॉ मटेरियल। तो उसमें हमने देखा कि जो प्राइमरी प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल है, वो कहाँ से लिया जा रहा है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री बेस्ड अपॉन साइज़। अब जब हम एक इंडस्ट्री की साइज़ की बात करते हैं तो वो साइज़ जो है इंडस्ट्री का वो मुख्यतः 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले वहाँ पर नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, कि वहाँ पर कितने एम्प्लॉय काम करते हैं। दूसरा बात आती है कैपिटल इन्वेस्टमेंट की, कि उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है या ज़रूरत पड़ती है, कितना पैसा उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। और तीसरा आती है प्रोडक्शन, कि वो इंडस्ट्री कितना प्रोड्यूस करती है। तो ये 3 फैक्टर जो हैं यहाँ से एक इंडस्ट्री की साइज़ का पता चलता है। कौन कौन से? सबसे पहले कितने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, दूसरा कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, कितना पैसा उसमें इन्वेस्ट किया गया है, और फिर वहाँ से कितने ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है, कितने प्रोडक्ट्स जो हैं वो बन रहे हैं और बेचे जा रहे हैं। तो बेस्ड अपॉन साइज़ ऑफ इंडस्ट्री जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो 2 तरीके की होती हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे कैपिटल कम है, पैसा कम इन्वेस्ट किया गया है, और यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है ये भी आपको कम देखने को मिलेगी। तो जब टेक्नोलॉजी कम है तो वहाँ पे काम कैसे होगा? मैनुअल। तो यहाँ पे मैनुअल लेबर जो है वो काम करती है, यहाँ पे हाथों से जो लेबर है वो काम करती है। टेक्नोलॉजी का इतना यूज़ यहाँ पे नहीं किया जाता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में। तो अब अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो देखो, सबसे पहले बास्केट वीविंग है। अब वीविंग है तो हाथों से वीव की जाएगी, तो ये क्या है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। पोट्री हमारे पास स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। हैंडीक्राफ्ट्स हमारे पास स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, जहाँ पे कैपिटल लेस होती है, इन्वेस्टमेंट कम होती है, टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, और यहाँ पे मैनुअल लेबर होती है, हाथों से जो काम करने वाले लोग हैं, जो लेबर है वो काम करती है। फिर आता है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ बिल्कुल अपोजिट होती हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कैपिटल कम था, टेक्नोलॉजी कम थी। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होंगी जहाँ पे ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है, जहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हमें देखने को मिलती हैं। तो अगर हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ का एग्जांपल लें तो जैसे कि ऑटोमोबाइल्स की इंडस्ट्री है, ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। हैवी मशीनरी की अगर कोई इंडस्ट्री है तो वो भी लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। अब ये 2 क्लासिफिकेशन देखी हमने, पहली थी बेस्ड अपॉन रॉ मटेरियल, दूसरी बेस्ड अपॉन साइज़। रॉ मटेरियल की हमारा जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आ रहा है? एग्रीकल्चर से आ रहा है तो एग्रो बेस्ड, फॉरेस्ट से आ रहा है तो फॉरेस्ट बेस्ड, अगर पानी से आ रहा है तो मैरीन बेस्ड। साइज़ में हमने देखा एम्प्लॉय कितने हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है, प्रोडक्शन कितनी हो रही है, और उसके ऊपर हमने देखा कि 2 प्रकार की होती हैं, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री बेस्ड अपॉन ओनरशिप, कि उसे ओन कौन कर रहा है। तो बेस्ड अपॉन ओनरशिप इंडस्ट्रीज होती हैं सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ या वो बिजनेसेस होते हैं जो एक सिंगल इंडिविजुअल के द्वारा या फिर कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा ओन और ऑपरेट की जाती हैं। तो या तो एक सिंगल अकेला बंदा या फिर कुछ लोग मिलके अगर एक इंडस्ट्री को, एक बिज़नेस को शुरू करें तो उसको बोलेंगे प्राइवेट इंडस्ट्री। तो दूसरी इंडस्ट्री बेस्ड अपॉन ओनरशिप कौन सी होगी? पब्लिक सेक्टर।
प्राइवेट सेक्टर जहाँ पे एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ओन और ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होंगी जिसे गवर्नमेंट के द्वारा ओन किया जाएगा और गवर्नमेंट के द्वारा ही मैनेज किया जाएगा। इसका क्लासिक एग्जांपल है HAL, दैट इज़ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट। इसे ओन भी गवर्नमेंट करती है, इसे मैनेज भी गवर्नमेंट करती है। ये हमारे पास पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है। तो ये 3 मुख्य क्लासिफिकेशन थी, बेस्ड अपॉन रॉ मटेरियल, बेस्ड अपॉन साइज, बेस्ड अपॉन ओनरशिप। इंडियन इकोनॉमी पे हमने और भी काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, आप ज़रूर उन्हें देखिएगा। हमने इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, जीके ट्रिक्स काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, अगर आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। जाइए मेरी प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ पे आपको फर्स्ट इन इंडिया मिलेगा, काफ़ी पर्सनैलिटीज़ के ऊपर क्वेश्चंस मिलेंगे, जीके क्वेश्चंस मिलेंगे। महात्मा गांधी जी के ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जिसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं। कोविड के ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं। पॉलिटी के ऊपर हमने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, ज्योग्राफी पर काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, अगर आप चाहें तो उन सबको देख सकते हैं। हमारे चैनल में आपको काफ़ी जीके ट्रिक्स भी मिलेंगे जिससे आपकी जो प्रेपरेशन है वो काफ़ी इजी हो सकती है। तो आप चाहें तो एक बार उन सबको जरूर चेक करिएगा। हमारे डिस्क्रिप्शन में भी आपको उन सब के लिंक मिल जाएंगे और आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके भी चेक कर सकते हैं। तो ये था इस लेक्चर का एनालिसिस, जहाँ पे हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज बेस्ड अपॉन रॉ मटेरियल, साइज एंड ओनरशिप। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ऐसे जीके वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।